आज निकली है थोड़ी थोड़ी सी धूप, थोड़ी नहीं बहुत अच्छी धूप निकली है पिछले 2-4 दिन से। आई होप मेरे ये कपड़े सूख जाए जो मैंने 3-4 दिन से डाल के रखे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और यहाँ पे ना आज मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी सुबह की बहुत तेज़ धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े सूख जाएंगे। 2 दिन से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो मैंने सारे कपड़े बाहर डाल दिए थे कि धूप आ गई है सूख जाएंगे। अब इतनी टाइम क्या हुआ ना कि इतनी तेज़ बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश आ गई कि बाहर पूरा पानी भर गया। मैं आपको क्लिप लगा दूंगी, दिखाऊंगी मैं वहाँ कितना ज़्यादा बारिश हुई। और मैं नहा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, फिर फटाफट मैं नहा के आई तो बाहर से जो कपड़े थे वो मैं उतार के लाई हूँ। थोड़े बहुत छींट पड़ गए हैं लेकिन बारिश के ऊपर था तो, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और मुझे सारी जो खुशी थी ना वो सब गम में बदल गई। और मैंने ना इतने सारे कपड़े भिगा दिए थे, वो भी मैं धुल लिए हैं। अब मैं समझ में नहीं कोई डालूँ कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी बाहर कपड़े पड़े हुए हैं। देखती हूँ क्या करती हूँ। फिलहाल तो अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे, देखेंगे। आज बारिश कुछ ज़्यादा ही हो गई और पहाड़ पूरा इस तरह से पानी भर गया और मेरे सारे अरमान भी बह गए। ये आटा छानने वाला है। क्या आटा सानने वाला दिखाओ? ये देखो। तुम्हें कैसे पता चला? आ? अरे यार दिखाओ दिखाओ, इधर आओ, खोलो, इधर आओ। एक इसको आटा सानने वाला नहीं, इसको क्या कहते हैं? क्ले। ये आटा छानने वाला है, दोनों कलर करने वाला है। आटा सानने वाला। दिखाओ दिखाओ, फेस तो दिखाओ जरा अपना। हैप्पी। थैंक यू बोले अब्बा को। तुम्हें कौन बताया कि आटा सानने वाला? और बार बार ना मुझसे क्ले से ये बनवा रहा था, हमें लगा नहीं था कि ये गेस कर पाएगा कि है क्या, पर इसे तो पहले ही से बताया कि ये क्या है। बस शाम को कुछ ना कुछ लाते हैं तो यही लेके आ गए। हयान, आज क्या पहना बेटा? ये तो मैं उल्टा। हाँ, आज क्या है? जुम्मा। जुम्मा है तो नमाज पढ़ोगे? हाँ। चले पढ़े? हाँ। चलो। चलो। हयान माशाल्लाह डेली मेरे साथ नमाज पढ़ता है, स्पेशली जुमा को तो मैं उसे ऐसे तैयार कर देती हूँ कुर्ता पजामा टोपी के साथ। वैसे वो जो भी पहने रहता है उसमें मेरे साथ पढ़ता है, लेकिन जुमा वाले दिन ना मैं उसको एकदम अच्छे से प्रॉपर तैयार करती हूँ तो एकदम अच्छे से पढ़ता है। कि थोड़ा सा मैंने उसको अरबी भी पढ़ाया, वो अरबी माशाल्लाह पढ़ता है। अभी वो सलामों तक पहुंच गया। और ये ना हयान की हेयर कटिंग हुई थी तो मैं ये देखो कितने क्यूट सा लग रहा है। मुझे लगे कि अच्छा नहीं लगेगा और उसको ना रैसेस हो जा रहे थे गर्मी की वजह से, तो मैंने इसके हेयर जो है ना कटवा दिए हैं। तो काफ़ी छोटा, मुझे ना एकदम सोचे टकला हो जाए लेकिन फिर भी कटवा दिए, छोटा ही हो गया। आज हमारे घर पे ना कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। और भूख हम लोग को इतनी तेज़ लगी थी क्योंकि हमें शाम को ना नाश्ता करने की आदत है, तो हम पहले ही सब अपना समोसा वमोसा खाने लगे और जो भी था। और कुछ हाँ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं, अभी शायद मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो बस उनका ही वेट कर रही थी, उन्हें जल्दी आना था लेकिन वो उनको लेट हो गया, तो मैं बस हम लोग उन्हीं का वेट ही कर रहे थे। और यहाँ पे मैं अपनी चूड़ी पहनी थी, नई नई, मैंने सोचा ये दिखा दूँ। बस उन लोग का वेट कर रहे थे। चलिए देखते मैं क्या बनाया। खास हमने नहीं बनाया था, बस नॉर्मली खाना बनाया था। और फिर जब उसके बाद चले गया तो मैंने वीडियो कंटिन्यू किया। चल रहे हम लोग अली। शिवाज भाई हम लोग को ले गए बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था ज्ञानी की हम लोग ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। शिवाज भाई ने कहा मैं भी बहुत टाइम हो गया है, चलिए भाभी खा के आते हैं। तो हम लोग बस वहीं चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाया और बहुत टाइम बाद में बाहर निकली थी और मैं जा नहीं रही थी अंदर, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गाड़ी में बैठ कर आइसक्रीम खा लेती हूँ। मैं ऐसे ही घर वाली मैं ऐसे ही स्लीपर पहन के आ गई थी, लेकिन फिर ये लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट के अंदर ले गए। तो ये यहाँ का है, मैंने यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी रहती है, बहुत एकदम आप कोई भी फ्लेवर यहाँ पे ले लो और ये आइसक्रीम बहुत अच्छी रहती है। तो पहले हम ना बराबर ही आ जाया करते थे, लेकिन अभी भाई की जो भाई की जो ऑफिस है ना, मैं क्या ही बोल रही हूँ, वो दूर हो गई है। तो अभी ना तो कभी कभी बस हम आ जाया करते हैं। और हयान हमेशा की तरह बस उसको मैंगो फ्लेवर ही पसंद है और इनको वनीला। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।
और इस टाइम 9:05 बज रहा है और मैंने सुबह सुबह से उठी रहो ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो 1 घंटे का नैप लेना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब अभी मैं थोड़ा सा, चाहे मुझे आधे ही घंटे 1 घंटे मिले, बस थोड़ा सा लेटना बहुत ज़रूरी होता है। और लेटो ना तो आँख लग जाती है, इतना आप थक जाते हो ना कि थोड़ा देर जब आँख लग जाती है ना तो अपने आप फिर एकदम फ्रेशनेस आ जाता है, फ्रेश हो जाता है एकदम। अब अभी उठे एकदम 1 घंटे के, आधे घंटे के नैप के बाद भी ना अब अच्छे से फ्रेश हो जाते हो। तो अभी उठी हूँ, विंडो वगैरह खोल दिया है मैंने और बज रहे हैं 5। अब अभी नमाज वमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे, काम वाम अपना देखेंगे। क्योंकि अब ना अभी क्या है, मेरे थोड़ी देर में सो लेती हूँ ना तो वापस से मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, वरना सुबह से मैं थक जाती हूँ। फिर हयान भी रहता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आजकल वीडियो भी मैं नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही मतलब कि होता है ना, नहीं हो पाता है। और पहले तो लगता था कि हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मुझे ना ये काम वो काम में मैं फंस जाती हूँ और मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ वीडियो में शूट तो कर लेती हूँ, पर एडिट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। एडिट करने में आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और आजकल पता नहीं हयान ना रात में बहुत ज़्यादा लेट में सो रहा है। ये जब जल्दी सो जाता था ना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता था कि जब ये सो जाता था तो मैं रात में थोड़ा एडिट कर लेती थी बैठ के। और अभी क्या है ना, फिर रात में जब सोता है तो फिर मुझे सोना रहता है, वरना फिर फ़ोन चलाते हैं ना तो ये भी फ़ोन चलाता है। और आज मौसम भी काफ़ी ठीक है और मतलब धूप निकली हुई है, मौसम ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है, धूप है। और उसके बाद धूप है ऐसा कि अच्छी वाली धूप है, सी गंदी वाली धूप नहीं है कि बहुत गर्मी है। जैसे ना थोड़ी सी बारिश होती थी, आज बारिश नहीं हुई है शायद इसलिए, वरना बारिश हो के ना इतनी ज़्यादा उमस हो जाती है ना कि रहा ही नहीं जाता है। फिर भी अभी तब गर्म है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं है डेली के हिसाब से। अभी यार हयान नीचे खेल रहा था। ये क्या है, ये पता नहीं कौन सी गंदी आदत सीख लिया, करके बताओ कैसे, ये कौन सिखाया? अब्बा ने। झूठ की बोलते हो, अब्बा तो करे ही नहीं। ये फ़ोन में सीखे हो ना? हाँ। फ़ोन में ये सब गंदी गंदी चीज़ें फ़ोन में सीखते हो। सुबह उठती हूँ ना, मैं जब एक बार इसको समेट के सब रख देती हूँ ये सारे कबाड़, और उसके बाद जब मैं वापस से लेट के उठती हूँ ना, वापस से मुझे झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से, और फिर वापस जब हयान उठता है ना तो फिर ये सब निकाल के फैला देता है। अब मैं इसको समेट के तब नमाज पढ़ूंगी, क्योंकि यही जगह है मेरी नमाज पढ़ने की, इसी रूम में पढ़ती हूँ। तो ये पूरा जो कबाड़ है ना इसी रूम में, क्योंकि यहाँ खुला हुआ पूरा है तो ये अपना अच्छे से एकदम खेल लेता है। तो पहले मैं इसको सब हटाऊंगी, हटा के रखूंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ कुछ और काम आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि इतना ज्यादा फैला रहता नहीं। ये देखिए सारे टूटे फूटे कुछ भी हो वो फेंकता नहीं है, सब उठा के रखे जाता है, पता नहीं क्या उसको चाहिए। अब जब इसको ध्यान नहीं रहता ना सब चीजों का, तब मैं इसको उठा के फिर डस्टबिन में डालती हूँ। तो पूरा बहुत ज्यादा ही एकदम बेकार कर देता है। और शाम को चलती हूँ मैं कुछ बनाने, और आज मैंने बनाया है ये आलू की टिक्की। ये जो ढाबे पे मिलती है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे और इनको भी, स्पेशली मुझसे ज़्यादा इनको ये सब फास्ट फूड वगैरह में ना इनको यही देसी वाला अच्छा लगता है, समोसा ये और पिज़्ज़ा वगैरह इतना ये नहीं खाते हैं। और इसको, और मैं ना ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मेरे ढाबे पे ये ढाबे वाला जैसे बनता है ना एग्जैक्ट मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, एकदम मज़ेदार से, एकदम क्रिस्पी से। और इसके साथ जो चटनी होती है ना, वो जो कुटी वाली चटनी होती है ना, वही चटनी मैं बनाती हूँ। मिक्सर में एक मुझे दिया गया एक बटन ऐसा रहता है जिसमें पिसता नहीं है, सिर्फ एकदम दरदरा सा हो जाता है, तो वो चटनी मैं बनाती हूँ। और देखिए, और इसके साथ मैंने चाय भी चढ़ा दिया क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया है। मैं थोड़ा सा जैसे ही ये पहुँचने वाले होते हैं ना वैसे ही मैं सब बना के रख लेती हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ ना एक बार, तो मैं, ताकि ये आते हैं तो हम तुरंत बस बैठ के दोनों लोग साथ में खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। हमारा डेली का है, कुछ ना कुछ तो हम बनाते ही हैं। और बारिश चल रही है तो ये सब तो मज़ेदार ही, बहुत मज़ा आता है। और आप भी बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो है ना सबसे अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा, और इतना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ। मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें एकदम गरम गरम से हैं। अब चटनी भी मैं ये सब ऐसे पीस लूँगी, सब टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची और लहसुन डाल के दरदरे वाली चटनी बना लेती हूँ। चलिए फिर हम जाते हैं खाने के लिए। तो आई होप ये आपको व्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।